श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो मंगलवार यानी 8 अगस्त को प्रदोष का बड़ा ही प्यारा सा दिन पड़ने वाला है। जैसा कि इसे भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। भौम प्रदोष भी इस दिन पड़ रहा है। तो गुरुदेव ने अभी अपने सीहोर की कथा में जो अभी उनके सीहोर में जो उनकी कथाएं चल रही हैं, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, उन्होंने अपनी कथा में कुछ उपाय बताए हैं जो मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। तो गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके जीवन से तकलीफ नहीं खत्म हो रही है, जीवन में तकलीफ किसी न किसी चीज को लेकर आप तकलीफ में हैं, परेशान हैं, तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि आज के समय में हर आदमी को कुछ न कुछ तकलीफ है। किसी को शारीरिक तकलीफ, किसी को मानसिक तकलीफ है, कोई पैसे रुपए कष्ट से तकलीफ में है। तो सभी तकलीफों के लिए आपको यह उपाय गुरुदेव ने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चंदन लेना है। पीला चंदन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गुरुदेव ने कहा आप कोई भी चंदन, लाल, सफेद, पीला, अगर ये भी नहीं है तो आप जो है गुलाल, अबीर का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप पीला चंदन ले लीजिएगा। लेकिन पीला चंदन जो हम लेंगे वो पाउडर नहीं होना चाहिए। अगर पाउडर है तो आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिएगा। अब जो खास दिन होते, जैसे अब 8 तारीख को प्रदोष का दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। प्रदोष का दिन पड़ रहा है, आषाढ़ मास का प्रदोष है ये। तो आप क्या करिएगा, प्रदोष के दिन, या फिर अगर आप इस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो शिवरात्रि का दिन है, एकादशी है, जो अच्छे दिन है। अभी सावन आने वाला है, बस सावन स्टार्ट होने वाला है 11 तारीख से, 11 जुलाई से। तो आप इस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं जब सोमवार पड़ेगा तब, यानी जो 14 तारीख को सोमवार पड़ने वाला है। तो हम इस उपाय को कैसे करेंगे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो आप सभी नियम को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो देखिए, हमें यहाँ पर पीला चंदन लेना है। अब पीले चंदन में हल्का सा गंगा जल डालकर आप एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। इसे लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाइए। मुख किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ। अब बस आपको एक ही चीज लेनी है, चंदन। बस इसको समझना है कि आपको इस उपाय को करना कैसे। तो हम पहला यहाँ पे आपको 5 बिंदियों का उपाय करना है। आपको 5 बिंदियां यहाँ पर इस चंदन से लगानी है, क्योंकि भोलेनाथ का पूरा परिवार उनके शिवलिंग में रहता है। अब हमें वहीं पर यह उपाय करना है। तो हम पहली बिंदी जो लगाएंगे वो जहाँ पर भोलेनाथ को त्रिकुंड लगाते हैं, जहाँ पर भोलेनाथ का त्रिकुंड लगा होता है, पहली बिंदी आपको वहां त्रिकुंड के ऊपर लगानी है। उसके बाद आपको दूसरी बिंदी कहाँ पर लगानी है, भोलेनाथ के शिखर पर, जहां पर हम जल चढ़ाते हैं, जहां पर गंगा जी का स्थान होता है, वहां पर आपको दूसरी बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी कहाँ लगानी है, माता के हस्त कमल पर। आपको माता के हस्त कमल पर तीसरी बिंदी लगानी है। और चौथी बिंदी हम कहाँ लगाएंगे, जहां से जलाधारी बहता है, जहां से जल बिल्कुल नीचे की तरफ गिरने लगता है जलाधारी से, वहां पर आपको चौथी बिंदी लगानी है। और 5वीं बिंदी आपको कहाँ लगानी है, भोलेनाथ की सबसे प्रिय छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहाँ पर आपको 5वीं बिंदी लगानी है। बस आपको इतना सा काम करना है और अपनी जो भी तकलीफ आपके जीवन में चल रही है, जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, उसको आप जो है यहाँ पर बोलते हुए ये बिंदियां आपको लगानी है। आपके जीवन से तकलीफ जल्द से जल्द जो है वो समाप्त हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ कि यहाँ पर गुरुदेव ने दूसरा उपाय क्या बताया है। अब जो मैं आपको दूसरा उपाय बताने वाली हूँ ये इच्छा पूर्ति के लिए उपाय है। आपकी कोई भी इच्छा है, आपकी कोई भी विशेष है, कोई भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए हम उपाय यहाँ पर करने वाले हैं। तो बेलपत्र, आपको बेलपत्र जो है, सावन का महीना बस स्टार्ट होने वाला, तो बहुत ही आसानी से आपको बेलपत्र मिल जाएंगे। तो
यहाँ पर आपको कितना बेलपत्र लेना है? बेलपत्र लेना है 5। आपको 5 बेलपत्री लेनी है, अच्छी कटी फटी नहीं, बिल्कुल साबुत अच्छी बेलपत्र, सुंदर बेलपत्र आप ले लीजिएगा यहाँ पर 5 छोटी छोटी। और आपको क्या करना है? 1 लोटा तांबे का, जिसमें आपको जल भर लेना है, अपने घर का ही शुद्ध जल आप भर लीजिएगा। अब इसको लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? इन 5 बेलपत्रियों को हमें भोलेनाथ के पूरे परिवार में 5 स्थान पर चढ़ाना है। पहले हम पहली बेलपत्र जो है वो गणेश जी को चढ़ाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो पहली बेलपत्र हम जो है वो गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम कार्तिकेय जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम माता अशोक सुंदरी को चढ़ाएंगे, और फिर माता के हस्त कमल पर चढ़ाएंगे, और जो 5वीं बेलपत्र होगी वो बाबा भोलेनाथ को हम जो है वो चढ़ाएंगे। उसके बाद जो हम जल का लोटा लिए हैं, अपनी इच्छा कामना बोलते हुए, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो आपके लंबे समय से नहीं पूर्ण हो पा रही है, उसी क्रम में पहले हम गणेश जी को थोड़ा सा समर्पित करेंगे। मतलब कि उस जल को आपको 5 बार में थोड़ा थोड़ा करके सभी जगहों पर समर्पित करना है। पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, माता अशोक सुंदरी को, फिर माता के हस्त कमल और भोलेनाथ को। सबको समर्पित करने के बाद वहां आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, और जो भी आपकी मनोकामना है वो आप जो है भोले बाबा से बोल दीजिए, आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तीसरा उपाय यहाँ पर गुरुदेव ने बताया है कि जो है नजर दोष के लिए, क्योंकि हम जब कोई भी उपाय करते हैं तो उसके बेनिफिट के बारे में पहले जानना चाहते हैं कि आखिर इस उपाय को करने से हमें क्या फायदा, क्या लाभ होने वाला है, या किस काम के लिए ये उपाय हम कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको तीसरा उपाय बता रही हूँ, ये नजर दोष के लिए होता है। जैसे हमारे घर में नजर दोष लग जाते हैं, या कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, कोई आया कुछ बोल दिया, तो इस तरह से नजर लगती रहती है। तो आपको इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए कि आपके घर से जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो खत्म हो जाए, जो भी नजर दोष है वो समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? कच्चा दूध लेना है। लेकिन कच्चा दूध आप किस चीज में लेंगे? आप स्टील के बर्तन में लेंगे, भले ही आप एक कटोरी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, मतलब आपको तांबे का कोई बर्तन यहाँ पर नहीं लेना, ना कटोरी, ना लोटा, ना ग्लास, क्योंकि तांबे में जब हम दूध मिलाते हैं तो वो विष बन जाता है और उसका हमें कोई फल नहीं मिलता है, बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और क्या होता है कि उससे उल्टा हमारे ऊपर और दोष लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी, अभी सावन भी आने वाला है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ जाएं कि कभी भी तांबे के बर्तन में दूध नहीं ले जाना चाहिए। आप स्टील के ग्लास में रख लीजिए, कटोरी में रख लीजिए, लेकिन दूध हमेशा स्टील में ही चढ़ाना चाहिए या पीतल में चढ़ाना चाहिए, लेकिन तांबे में नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या करना, आप स्टील की कटोरी या ग्लास ले लीजिए। दूध कैसा होगा? कच्चा दूध, उबला हुआ दूध आपको नहीं लेना है, गाय का कच्चा दूध थोड़ा सा ले लीजिए। 1 बेलपत्री ले लीजिए, जो कि भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो यहाँ पर आप 1 बेलपत्र ले लीजिएगा और 1 लोटा तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा। जल भर सकते हैं, दूध नहीं डाल सकते, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि जो है इस जो हमने दूध में जो बेलपत्र डाला है, इसको लेकर हम अपने घर के सारे कमरों में घूम लेंगे। सभी कमरों में, आपके घर के अंदर नजर दोष, नकारात्मक जो भी चीजें हैं, उसके लिए आप पूरे घर में उस कटोरी को लेकर बेलपत्र डालकर घूम लीजिएगा। उसके बाद आप भोलेनाथ के मंदिर चले जाइए। वहां पर जाकर आपका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उसके बाद इसको आप क्या करिएगा, बेलपत्र सहित ही दूध आपको भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आप 1 लोटा जल जो तांबे का लेकर गए हैं उसे आप समर्पित कर दीजिएगा। आपके घर से नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जा जो कुछ भी है वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर गुरुदेव ने चौथा उपाय क्या बताया है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगी है या रोगी प्रवृत्ति का है, जैसे वो हमेशा बीमार ही रहता है, परेशान रहता है, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको धतूरा लेना है। धतूरा सावन का महीना स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको कहीं भी मिल जाएगा, और इसे आप उपाय को
जैसे प्रदोष है, एकादशी है, या सावन का महीना भी स्टार्ट होने वाला, तो हर दिन पावन है, आप उस महीने में इस उपाय को जरूर करिएगा। या 8 तारीख को जो प्रदोष पड़ रहा है आप उस दिन भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, धतूरा लेना है, चावल लेना है 1 दाना, अक्खा चावल 1 दाना, सिर्फ आपको चावल लेना है, 1 लोटा जल लेना है तांबे का। पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद उसमें सादा पानी अपने घर का शुद्ध जल डाल लेंगे, क्योंकि ये रोग का उपाय है इसलिए इसमें गंगा जल डालना आवश्यक होता है। अब हम इसे लेके भोलेनाथ के मंदिर पहुंचेंगे। पहले हम उनके शिवलिंग के ऊपर जो है, सबसे ऊपर शिखर पर उनके हम एक धतूरा रख देंगे। उसकी के ऊपर अपना जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम गोत्र बोलते हुए वो 1 दाना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देंगे। उसके बाद भोलेनाथ को जल समर्पित कर देंगे। उस व्यक्ति की बीमारी कैसे खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरुदेव ने कहा कि ये बहुत ही अचूक उपाय है, इसे आप जरूर करके देखिएगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।